हेलो, वेलकम टू द सिनेमा मैन। डिज्नी हॉटस्टार पर 7 बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली है। जैसे कि दिल बेचारा, लक्ष्मी बॉम्ब, अपना भुज। इसी के साथ और एक फिल्म, बहुत बड़ी फिल्म रिलीज होने वाली है और इस फिल्म का नाम है द बिग बुल। इसे अजय देवगन जी ने प्रोड्यूस किया है और 3 प्रोड्यूसर्स के साथ। कुकी गुलाटी नाम की एक डायरेक्टर है, इन्होंने डायरेक्ट किया इस फिल्म को। और ये एक बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा फिल्म है हर्षद मेहता की लाइफ पर। और ये हर्षद मेहता का रोल प्ले किया है अभिषेक बच्चन ने। अब ये क्राइम ड्रामा फिल्म है तो सिर्फ उस हर्षद मेहता ने जो स्कैम किया था उस पर ही ये फिल्म पूरी तरह से फोकस करेगी। ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत लाइफ उनकी दिखाई नहीं जाएगी पुरानी, लेकिन फोकस तो पूरी तरह से उस स्कैम पर ही होगा। और मुझे ऐसा लगता है, मैं ये स्पेकुलेट कर रहा हूँ कि ये शायद फिल्म नॉन लीनियर फॉर्मेट में होगी। मतलब पास्ट प्रेजेंट, मतलब फ्लैशबैक में और प्रेजेंट में, इस तरह से ये फिल्म नॉन लीनियर फॉर्मेट में होगी। इस फॉर्मेट में फिल्म दिखाने का फ़ायदा ये होता है कि ऑडियंस जो है वो बोर नहीं होती, मोनोटोनस नहीं लगती है फिल्म, और थोड़ी एंटरटेनिंग हो जाती है और ऑडियंस का फोकस बना रहता है फिल्म पर। ये एक फ़ायदा है। तो मुझे ऐसा लगता है लीनियर भी हो सकती है, लेकिन चांसेस इस टाइप की फिल्म में नॉन लीनियर होने के होते हैं, बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म में। तो ये नॉन लीनियर होगी। अ, अभिषेक बच्चन के अलावा इसमें इलियाना डिक्रूज़ है। इलियाना डिक्रूज़ ने शायद हर्षद मेहता की वाइफ का रोल प्ले किया होगा, ज्योति मेहता। और 2 एक्ट्रेसेस हैं, एक निकिता दत्त और दूसरी लेखा प्रजापति। इन दोनों में से एक ने तो अ, सुचेता दलाल नाम का एक रोल प्ले किया होगा। अब ये सुचेता दलाल जो हैं, ये जर्नलिस्ट हैं, ये फाइनेंस पे लिखती हैं। तो 92 में उनको कीक पर्सन माना जाता है हर्षद मेहता का स्कैम एक्सपोज़ करने में। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में रेगुलरली कॉलम लिखती थी कि किस तरह से हर्षद मेहता ने गलत तरीके अपनाकर ये अपना प्रैक्टिस किया था एज़ अ ब्रोकर। तो वो की पर्सनैलिटी मानी जाती है और उन्होंने ही ये पूरा स्कैम एक्सपोज़ किया था कॉलम्स में लिख कर। कैसे, किस तरह से गलत तरीके इस्तेमाल किए थे हर्षद मेहता ने, इस पर लिख कर ये पूरा स्कैम एक्सपोज़ किया था। उसके बाद फिर उन पर मुकदमे चले, 4 चार्जेस के लिए तो वो कन्विक्ट हुए और 9 साल तक ये मुकदमा चला। 2001 में तो डेथ हो गई हर्षद मेहता की, चेस्ट पेन की वजह से, हार्ट प्रॉब्लम की वजह से। तो स्टोरी जो है वो, मैंने जैसे आपको बताया, पूरी तरह से फ़ोकस करेगी उस स्कैम पर। क्राइम ड्रामा है तो स्कैम पर फ़ोकस करेगी। थोड़ा बहुत उनका पुराना लाइफ़ दिखाया जाएगा। कुकी गुलाटी जिन्होंने ये फ़िल्म डायरेक्ट की, उन्होंने स्क्रिप्ट भी लिखी है और इसके पहले उनकी एक 2006 में फ़िल्म आई थी। 6 नहीं, सॉरी, 2008 या 9 में फ़िल्म आई थी। फ़िल्म का नाम था प्रिंस। विवेक ओबेरॉय के साथ वो बनाई थी। फ़िल्म वो फ्लॉप हो गई। तो इतने सालों के बाद उन्हें मौका मिला है तो वो ये गँवाएँगे नहीं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया होगा, मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग में और डायरेक्शन में, तो पॉसिबली ये फ़िल्म अच्छी होगी ही, ऐसा लगता तो है। और अगर मैं एक्टिंग के बारे में बताऊँ तो अभिषेक बच्चन वो रिपीट करेंगे, वो अपनी जो उन्होंने गुरु फ़िल्म में जिस तरह से एक्टिंग की थी, वो शायद इस फ़िल्म में वो रिपीट करेंगे। क्योंकि उसकी स्टोरी लाइन भी लगभग सेम है। एक ऐसा बिज़नेसमैन जो राइज़ होता है और फिर सेटबैक देखता है। अ, वो धीरूभाई अंबानी जी की लाइफ़ पर लूज़ली बेस्ड फ़िल्म थी वो, मतलब नाम नहीं लिया गया था उस फ़िल्म में, लेकिन वैसी फ़िल्म थी और ये फ़िल्म वैसी है। एक छोटी-मोटी नौकरी करके एक आदमी ऐसे मुकाम पर पहुँचता है और वो राइज़ भी हो जाता है और उसका फ़ॉल भी शुरू हो जाता है, स्टेप उसको सेटबैक भी मिलता है, इस तरह की स्टोरी है। तो वो एक्टिंग रिपीट होगी और उसी तरह की एक्टिंग हमें इस फ़िल्म में देखने को मिलेगी, ऐसा एक्सपेक्ट तो मैं कर रहा हूँ, एंटिसिपेट कर रहा हूँ। अब जब फ़िल्म आएगी तब मैं पता चलेगा। तो उसमें अब कोर्ट रूम ड्रामा भी होगा। 9 साल तक ये केस चली तो कोर्ट रूम ड्रामा होगा ही, ऐसा लगता तो है। तो वो टाइम, पहली बार ऐसा टाइम आया था कि वकील लोग सिर्फ़ कोर्ट की तारीख को अपीयर होने के लिए लाख रुपए लेने की शुरुआत उन्होंने की थी। हर्षद मेहता ने उस वक़्त राम जेठमलानी जी को भी हायर किया था। तो ये राम मलानी जी का रोल भी शायद एक एक्टर प्ले कर सकता है। अब कुमुद मिश्रा नाम के एक एक्टर हैं, वो सूट होते हैं उस रोल के लिए। अब जब फ़िल्म आएगी तब पता चलेगा। तो इस तरह से ये फ़िल्म होगी। ये मेरी स्पेकुलेशन है, पॉसिबिलिटी मुझे लगती है। अब डायलॉग्स के बारे में बताऊँ तो रितेश शाह नाम की एक डायलॉग राइटर है, फ़ेमस डायलॉग राइटर हैं। एयरलिफ्ट, कहानी, बहुत सारी ऐसी फ़िल्में, पिंक, उन्होंने उसमें डायलॉग लिखे हैं। तो ये फ़िल्म का जो स्टोरी है, स्टॉक ब्रोकिंग पर, स्टॉक एक्सचेंज पर, एक बिज़नेसमैन की लाइफ़ पर,
तो कुछ मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल डायलॉग्स तो होंगे, जिस पर सीढ़ियाँ मारने का मन करेगा, तालियाँ बजाने का मन करेगा, तो वो ऑब्वियसली होगा ही। तो डायलॉग्स ऑब्वियसली अच्छे होंगे। और 3 म्यूज़िक कंपोज़र हैं, तो हमें 1-2 आइटम सॉन्ग देखने को मिलेंगे, 1-2 रोमांटिक ट्रैक्स देखने को मिलेंगे। अब जो ड्यूरेशन है वो लेट 90s का ड्यूरेशन है वो स्कैम का, 92 से शुरुआत हुई थी, तो शायद उस वक़्त का कोई हिट गाना लेकर इसे रिमिक्स भी कर सकते हैं। तनिष्क बाजकी का नाम मैंने उस लिस्ट में नहीं देखा म्यूज़िक कंपोज़र के, लेकिन कह नहीं सकते। गुरु रंधावा है एक म्यूज़िक कंपोज़र, तो एक पंजाबी ट्रैक तो होगा ही ऑब्वियसली। तो अजय देवगन ने इसे प्रोड्यूस किया है, तो ये पूरी तरह से कमर्शियल फ़िल्म होगी, पैसा वसूल करने वाली फ़िल्म होगी, एंटरटेनिंग फ़िल्म होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। जब आएगी तब ये पता चलेगा, ये मेरा सारा स्पेकुलेशन है। पूरी फ़िल्म आएगी, अभी ट्रेलर नहीं आया है, ट्रेलर आएगा तो हम उस पे बात करेंगे। फ़िल्म आएगी तो उसका रिव्यू हम करेंगे। फ़िलहाल तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि क्या स्टोरी हो सकती है। चलिए, यहीं पे रुकता हूँ, अगले वीडियो में हम अलग मूवी या वेब सीरीज़ पे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।